वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग को बहुत ही बेसिक लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का मैथ बताने जा रहा हूं। अगर मेरा मैथ बताए हुए आप लोग को पसंद आए तभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पे। लाभ और हानि आखिर कहते किसको हैं? तो देखिए, लाभ हम उसे कहते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को जब हम किसी भी पदार्थ को 100 रुपया में लेते हैं, तो 100 रुपया में लेते हैं मतलब कीनते हैं, तो कीनने वालों को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। जबकि अगर किसी भी पदार्थ को हम 100 रुपया में खरीदें और उसे हम 120 रुपया में बेच दें हम 120 रुपया में बेच दें, तो देखिए 100 रुपया में किने, तो ध्यान से समझिएगा, किनने वाले को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए, 100 रुपया में किने और 120 रुपया में बेच दिए, तो कितना फायदा हम लिए हैं? 20 रुपया फायदा लिए हैं, क्योंकि किने हम 100 रुपया और बेचे 120 रुपया में, तो 20 रुपया के फायदा हुआ। और यही फायदा हम लोग को क्या दर्शाता है? लाभ दर्शाता है। यही फायदा हम लोग को लाभ दर्शाता है, यानी कि लाभ बराबर कितना हो गया? 20 रुपया। अगर दोस्तों, अगर यही बात हम बोलें कि अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदें, अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदें और 80 रुपया में बेच दें तब क्या होगा? तो देखिए, 100 रुपया में खरीदें और 80 रुपया में बेच दिए, तो कुल कितना कम बेच दिए? 20 रुपया के बेच दिए। दोनों का अंतर कितना का हुआ? 20 का अंतर हुआ। 20 का अंतर हुआ, तो ये जो 20 का अंतर हुआ तो मेरा क्या हुआ? हानि हुआ, यानी कि मेरा घाटा हुआ। तो कितना रुपए का घाटा हुआ? 20 रुपए का घाटा हुआ। तो आप लोग हम समझ गए होंगे कि लाभ किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। जब किसी भी वस्तु को किनने पर उस क्रय मूल्य से ज़्यादा रुपए में बेचा जाए तो उसे हम लाभ कहते हैं। जब किसी भी क्रय मूल्य को हम उससे कम रुपए में बेचा जाए तो उसे हम हानि बोलते हैं। तो देखिए, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोग बचपन से, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला से। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला से। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस में बात कितने की होती है? तो एक रहता है दिया हुआ क्रय मूल्य और एक रहता है दिया हुआ विक्रय मूल्य और एक रहता है अंकित मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो आप लोग को समझ में आ गया, मगर अंकित मूल्य क्या रहता है? तो देखिएगा, किसी भी सामान को खरीदने जाइएगा तो उस पर मार्क्स प्राइस दिया रहता है कि इतना का ही मिलेगा। अगर उस पर 10 रुपया, मान लीजिए 5 रुपया बिस्कुट का पॉकेट आप लोग लेने जाते हैं तो 5 रुपया उस पर मार्क प्राइस लिखल रहता है, तो वहीं ये अंकित मूल्य दिखाता है कि वो उतना रुपया में मिलेगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जबकि हानि बराबर फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा, लाभ और हानि तो जान लिए। अगर लाभ प्रतिशत पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो लाभ गुना क्रय मूल्य। देखिए, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत की बात बोले तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। और वहीं अगर छूट दे दिए, अब देखिए, अब हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं, तो मान लीजिए कोई कपड़ा का अंकित मूल्य रहता है 800 रुपया। कोई कपड़ा का अंकित मूल्य रहता है 800 रुपया। तो हम लोग बोलते हैं कि ए भाई, अरे यार, ये तो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, आप कुछ प्रतिशत हमको छूट दीजिए, आप कुछ पैसा हमको छोड़ दीजिए। तो क्या करता है कि चलिए हम 10%
ये मार्क्स प्राइज आपका दिया रहता है। मार्क प्राइज 800 रुपया है और दुकानदार आपको बोल दिया कि 10% आपको छूट दे दिया गया। कितना प्रतिशत छूट दे दिया गया? 10% छूट दे दिया गया। यानी किसका छूट दिया गया? 800 का 10% छूट दे दिया। यानी कि 800 में 10% का छूट दिया तो 10% के मान 1/100। यानी कि 00 से 00 कट गया, 8 दहा 80। यानी कि अब 800 दाम था तो 80 रुपया घटा देंगे तो 720 रुपया अब लेगा। यही हुआ छूट आपका, यही हुआ छूट आपका। अगर छूट पूछ देवे तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी हो जाएगा। अगर छूट पूछ देवे तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितना में हम बेचे उसको हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य पूछ दिया, अगर कोई वस्तु को हानि पर लिए हैं तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर वहीं किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर और लाभ प्रतिशत पर लिए हैं, अगर किसी वस्तु को लाभ प्रतिशत पर लिए हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। ये फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। और वहीं अगर हानि पर लिए हैं, वहीं अगर हम लोग किसी वस्तु को हानि पर कोई भी पदार्थ लिए हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। अगर अब हम लोग बेचे हैं, अब हम लोग बेचे क्या हैं? लाभ प्रतिशत पर। अगर यदि हम लोग लाभ प्रतिशत पर बेचे हैं तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हम लोग बेचे हैं कितना पर? तो हानि प्रतिशत पर अगर हम लोग बेचे हैं तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि हम लोग कितना में बेचें, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये देखिए आप लोग का, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ क्या रहेगा फॉर्मूला कि विक्रय मूल्य बराबर अगर कोई अंकित मूल्य दिया हुआ है और उसमें हम कीने और कुछ छूट भी ले लिए, तो जब उस स्थिति में लेना होगा हम लोग को कोई मिलेगा तो विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा में 100 होगा। अब देखिए इन सारे फॉर्मूला को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर अब इन सारे फॉर्मूला को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। देखिए आप लोग को ऐसा मैथ बनाएंगे जो बिना इस फॉर्मूले के मैथ आप लोग को एकदम बिल्कुल टाइप बाय टाइप, बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल से बनाते जाएंगे। सो आप लोग देखते जाइए। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देखिएगा। हम कहीं नहीं फार्मूला का उपयोग करेंगे और एक एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन से यहीं पर बनाकर दिखाते हैं आप लोग को। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु को हम लोग, अगर मान लीजिए कोई राम है, राम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा। देखिए एकदम छोटी सी स्पेस लेकर बता रहे हैं। राम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और उसे बाद में 600 रुपये में बेच दिया, और उसे बाद में 600 रुपये में बेच दिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि तब बताइए कि लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे? तो देखिए बिना फार्मूले के हम लाभ और लाभ प्रतिशत आप लोग को ज्ञात करा के दिखा रहे हैं। तो देखिए हम कीने 500 रुपया में, आप बेचे 600 रुपया में, तो कितना के अंतर हुआ? 100 रुपये के अंतर हुआ। कितना के अंतर हुआ? 100 रुपये का। तो ये जो 100 रुपया हुआ कितना हुआ? हमारा लाभ न हुआ जी। कैसे कि किनने थे हम 500 रुपये में, 500 रुपीज़ में खरीदे और उसके बाद बेच दिए कितना, सेलिंग कितना किए? 600 रुपीज़ में। तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ? तो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 100 रुपये। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रॉफिट गुना 100 बाई CP, प्रॉफिट गुना 100 बाई CP। तो प्रॉफिट देखिए आप लोग का कितना है?
100 और गुना 100 बटा में सीपी, तो दिया हुआ क्रय मूल्य, तो दिया हुआ क्रय मूल्य कितना है 500, तो 500 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को कटा दीजिए, 00 से 00 कट गया, 5 दूना 10, यानी कि कितने प्रतिशत की लाभ हुआ 20% की लाभ हुआ। तो आइए दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बना बना कर सिखा रहे हैं। आइए दोस्तों अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा दिया हुआ क्या क्या है, पहले हम वो लोग जान लेंगे कि हमारा दिया हुआ क्या है। तो देखिए बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 630 रुपया। 630 रुपया सेलिंग प्राइस है बेचने वालों को, यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 630 रुपया। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 12.5%, 12.5% है। तो अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो दिया पूछ रहा है कि सीपी ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात कीजिए यानी कि दिया हुआ क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए प्रॉफिट है 12.5%, तो प्रतिशत के मान कितना होता है 1/100, तो 1/100 लिख दिए, एक का कोई मतलब नहीं है, आई दशमलव हटेगा तो एगो नीचे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 चौके 100 एगो 0, अब 25 पाँचे 125, 5 8 40, यानी ऊपर एक, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 1/8। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस स्थिति में फ्रैक्शंस को तोड़ने में नीचे वाला हमेशा सीपी रहेगा और ऊपर वाला हमेशा एसपी रहेगा। हमेशा दिमाग में आप लोग बैठाई रखिएगा कि इस स्थिति में जब हम परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे वाला सीपी रहेगा और ऊपर वाला एसपी रहेगा। नीचे दिया हुआ क्रय मूल्य रहेगा और ऊपर वाला विक्रय मूल्य रहेगा। अब देखिए जब लाभ करेगा ना, जब लाभ कहेगा तो ऊपर वाले में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और जब हानि कहेगा तो ऊपर वाले में माइनस लगा देंगे। तो देखिए कीना है 8 रुपया में, 1 रुपया फायदा लेके बेच दिया तो कितना में बेचेगा, देखिए कीना है कितना में 8 रुपया में, 1 रुपया फायदा लिया तो कितना में बेच दिया 9 रुपया में बेच दिया। कीना देखिए समझिए, कीना है 8 रुपया में, 1 रुपया फायदा कमाया, तो 1 रुपया फायदा कमाया तो कितना में बेचा, यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। तो अब देखिए यहाँ आप लोग को दिया हुआ है 630 रुपया, यहाँ यूनिट में कितना आया 9 रुपया, तो 9 यूनिट बराबर कितना हुआ 630 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 630 बटा में 9, 9 7 63, 70 रुपया, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 70 रुपया हुआ। जब 1 यूनिट बराबर 70 रुपया हुआ तो हमारा सीपी है, तो सीपी यूनिट में कितना है 8 है, सीपी यूनिट में कितना है 8 है, तो 8 गुना एक यूनिट का मान कितना है 70, तो 70 से गुना कर देंगे, 8 7 56, यानी कि 560 रुपया में। तो देखिए किनले था कितना में 560 रुपया में किनले था कितना में 560 रुपया, और बेचा कितना में 630 रुपया में। तो कितना प्रतिशत की लाभ हुआ 12.5% की लाभ हुआ। अगर यहीं आपको अब मान लीजिए फार्मूला पर बनाना है, तो फार्मूला पर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, पहले इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, उसके बाद न विक्रय मूल्य प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा। तो उतना झोल कोची करना है, इसको दिए हुए परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, 1/8 आया, तो 1/8 में इतना ध्यान रखिए कि अगर लाभ है तो प्लस कर दीजिए अंश को, अगर हानि है तो माइनस कर दीजिए। अब ऐसे ही कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए अब क्या होगा,
इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। तो बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस आप लोग का कितना दिया हुआ है, 1470 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है आप लोग को, 16.2/3% है। तो सीपी पूछा है, सीपी पूछा है। तो देखिए हम लोग को निकालना है। तो मैंने सबसे पहले बोला है कि आप लोग को जो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रतिशत में उसको तोड़ लिया कीजिए। तो देखिए प्रॉफिट कितना दिया है, 16 सही 2/3%। तो गुना कीजिए, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 बटा में 3, अब प्रतिशत के मान 1/100। तो कितना हो गया, 50 बटा में 300। तो कटा दीजिए, 50 दूना 100, तो कितना हो गया, 1/6। अब देख लीजिए कि प्रतिशत कोची में दे रहा है, का लाभ है, लाभ कह रहा है। तो मैंने बोला है कि लाभ कहेगा तो प्लस और हानि कहेगा तो माइनस, और नीचे वाला हमेशा रहेगा सीपी और ऊपर वाला रहेगा एसपी। तो देखिए किसी वस्तु को कीना 6 रुपया में और 1 रुपया लाभ लेके बेच दिया। तो देखिए किसी वस्तु को कीना 6 रुपया में और 1 रुपया लाभ लिया, तो कितना में बेच दिया, 7 रुपया में बेच दिया। अभी देखिए यूनिट में मान यहाँ ना आ जा रहा है जी, मगर रुपए में हमको यहाँ मान कितना है, 1470। तो देखिए 7 यूनिट बराबर मेरा कितना दिया है, 1470। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1470 बटा में 7। तो इसे कटाइए, 7 दूना 14, डबल अंक, 7 दूना 14, 7 इतरेगा तो 7 एकम 7, आई 0 बैठा के छोड़ देंगे। तो 210 यूनिट आ गया। तो 210 यूनिट आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, जब मेरा सीपी पूछ रहा है तो सीपी कितना है, यूनिट में 6 है, सीपी यूनिट में 6 है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 210। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 में 0 से 0, 6 एकम 6 और 2 छक्का 12, यानी कि 1660 रुपया इज द राइट आंसर। तो आप लोग का दिया हुआ क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य 1260 रुपया आएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 8 सहित 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपया है तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही बात है, पहले क्या कर दिया है, इसमें इस बार प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिख रहा है, 8 सही 1/3%। तो इसको तोड़ेंगे तो 8 तिरिके 24, 24 एक 25 बटा में 3, प्रतिशत का मान 1/100। तो कितना होगा, 25 चौके 100, 1/12। प्रॉफिट कर रहा है, लाभ कर रहा है, तो 1 जोड़ देंगे। तो अब देखिए नीचे वाले को सीपी बोलते हैं और ऊपर वाले को एसपी बोलते हैं, ऊपर वाले को एसपी बोलते हैं। तो देखिए किसी यूनिट के हिसाब से समझिए कि किसी वस्तु को 12 रुपया में कीना और 1 रुपया लाभ कमा लिया। तो किसी वस्तु को मेरे प्यारे भैया 12 रुपया में कीना और 1 रुपया लाभ कमा लिया, तो कितना रुपया में बेचा, 13 रुपया में बेचा। 12 में 1 रुपया और कमाया तो लाभ है ना हुआ 1 रुपया, तो 12 में 1 रुपया और लाभ कमाया तो कितना हुआ, 13 रुपया में बेच दिया। तो अब कह रहा है कि उस वस्तु को तब किनले कितना में था, यानी कि अब किनले के, तो यहाँ यूनिट में न 12 है तो वहीं पता करना है। और यहाँ देखिए रुपया में कितना दिया है, 65,780, और यहाँ यूनिट में कितना आया, 13। तो हम लिख सकते हैं कि 13 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 65,780। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 65,780/13। तो कटाया जाए, 13 5 65, डबल अंक कितरेगा तो 13 छक्का 78, 0 से 0, 5,060 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 5,060 रुपया। तो हमको कितना यूनिट का मान जानना है, 12 यूनिट का मान जानना है। कितना यूनिट का मान, 12 यूनिट का मान। तो सीपी बराबर 12 यूनिट है, और 12 1 यूनिट का मान कितना है, 50-60। तो गुना कर देंगे, 12 में 0 से 0, 12 छक्का 72 और 12 5 60। फिर से देख लीजिए, 12 में 0 से 0,
12 छक्का 72, और 72 के 72 हो गया, और 12 पचे 60, यानी कि 60,720 रुपये में वो किसी वस्तु को खरीदा था। अब आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी देखिए, इस बार अभी कुछ नहीं दिया है, इस बार क्या है, इस बार कुछ नहीं दिया है, और बोल रहा है कि वास्तविक उसका, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए, हम हमेशा बोले हैं आप लोग को कि सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को तोड़ेंगे। तो 16/2/3%, इसको तोड़ेंगे। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिख देंगे। 16 48, 48 2 50, 50/3। अब देखिए, प्रतिशत के मान क्या होता है, 1/100, तो हम लिख सकते हैं गुना 100, 50 दूना 100, तो कितना आया, 1/6। अच्छा, इतना लाभ पर बेचा है ना, तो लाभ पर बेचा है, तो हमने बोला है हमेशा कि ऊपर वाले में अगर लाभ बोला तो प्लस और हानि बोला तो माइनस। अच्छा, विक्रय मूल्य जब नहीं दिया हुआ है, जब विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है और मुझे पता है कि 1 रुपया के लाभ हुआ है, 1 रुपया का, देखिए यहाँ को सोचने वाली बात है, समझने वाली है। अगर 1 रुपया का लाभ है, अगर मेरा यहाँ पर 1 रुपया का लाभ हुआ है, तो हम कितना में वस्तु को किनने होंगे, हम वस्तु को कितना में किनने होंगे कि 1 रुपया के लाभ हुआ होगा। तो ये देखिए कितना होगा, तो 6 में से 1 हम घटा देंगे तो कितना होगा, 5। 6 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो नहीं पता चले जाएगा, तो हम कितना में किनने होंगे, तो 5 रुपया में खरीदने होंगे। तो CP बराबर क्या हो गया मेरा, 5। अब देखिए, अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो P बराबर कितना है, 1 है। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, लाभ कितना है, 1 लाभ है। अच्छा, 1 जब लाभ है तो हम क्या करेंगे, अब प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट लाभ गुना 100, तो लाभ है 1 आ गुना 100, आ क्रय मूल्य कौची आया 5, तो 20 5 100, यानी कि कितना प्रतिशत की लाभ हुआ, 20% की लाभ हुआ। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3%, यानी कि इस बार कौची कह रहा है, एसपी है, एसपी और ईसीपी है, तो एसपी पर ई प्रॉफिट कमाया है, एसपी पर ई प्रॉफिट कमाया है, यानी कि जब एसपी है तो एसपी 6 रुपया है, तो 1 रुपया लाभ कमाया है, तो 1 रुपया लाभ कमाया है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो सीपी ना निकल जाएगा। तो 6 में से, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि विक्रय मूल्य के इतना लाभ पर बेच रहा है। अगर क्रय मूल्य कहता तब यहाँ क्रय मूल्य रहता, तो एसपी कह रहा है विक्रय मूल्य के, तो 6 में से 1 घटाएं तो 5, तो 5 मेरा कौची निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए, ये 1 रुपया मेरा कौची है, लाभ, तो 1 रुपया मैंने लाभ लिख दिया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लाभ गुना 100, तो लाभ मेरा कितना है, 1 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है 5, तो 20 5 100, 20% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु क्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचा है। कोई वस्तु था, उसका क्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचा है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या हुआ। अच्छा, इतना प्रतिशत पर देखिए, हानि पर बेचा भी है, तो पूछ रहा है कि उसका वास्तविक जो हानि प्रतिशत था, कितना हानि सह के वो बेचा, ये बात कर रहा है। तो देखिए, वही बात फिर से हम लोग करेंगे। और लॉस परसेंट दिया है, तो लॉस परसेंट जब दिया है तो हम लिख देंगे 25%, 25%, तो 25/100, प्रतिशत का एक मान 1/100, तो 25 चौके 100, 1/100। अब यहीं 1/4 होगा, सॉरी। अब देखिए, अब यहीं पर आप लोग को बताए थे, जब तक लाभ की बात चल रहा था,
जब तक यहाँ पर हम लोग को लाभ की बात चल रहा था, जब तक वहाँ हम लोग को यहाँ पर लाभ की बात चल रहा था। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को हानि की बात चल रहा है। तो जब हानि की बात चल रहा है तो मैंने बोला था आप लोग को कि जब लाभ रहेगा तो प्लस और हानि रहेगा तो माइनस, हानि रहेगा तो क्या, माइनस। अब देखिए बताएं आप लोग को कि नीचे वाला क्रय मूल्य और ऊपरे वाला विक्रय मूल्य। अब देखिए 4 रुपया तो हानि क्रय मूल्य है, ये 4 रुपया तो हानि सहल ही है, ठीक है। आ 1 रुपया आउ हानि सहली, तो जब हानि सहली तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 4 रुपया पहले के हानि है ये था, आ 1 रुपया के आउ हानि हो गया, 1 रुपया के आउ हानि हो गया। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ 1 5। अब देखिए इसको घटाएंगे ना जी, तो इसको घटाएंगे 4 में से, इसको घटाएंगे तो माइनस, आई -1 है तो माइनस माइनस कुछ ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है कि लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के क्या होता है, लॉस गुना 100 बाई CP। लॉस कितना के हुआ है, 1 का, और CP आपका कितना है 5, और कितना 100, तो 20 5 100, ये भी आया आपका एक्चुअली आपका वास्तविक क्रय मूल्य CP। जो हानि हुआ, कितनी की हानि हुआ, सॉरी यहाँ लॉस परसेंट है, तो वास्तविक जो हानि परसेंट हुआ आपका कितना हुआ, 20% हुआ। तो आइए दोस्तों अब इसी प्रकार के हानि से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। आइए दोस्तों अब एक और हानि से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई वस्तु को 630 रुपया में बेच रहा है तो 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने का कह रहा है, यानी कि CP ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपका दिया क्या हुआ है, SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 630 रुपया, और कह रहा है कि 20% की हानि, यानी कि लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। तो आपको CP पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, CP। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बोले हैं कि दिया हुआ जो प्रतिशत रहेगा, परसेंटेज का वैल्यू रहेगा, उसको फ्रैक्शंस में तोड़ लेंगे। तो फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे तो लॉस परसेंट क्या है 20%, तो प्रतिशत है तो प्रतिशत का मान होता है 1/100। तो 1/100 यानी कि 20 गुना 1, तो 20 5 100, 1 हो गया आप लोग का 5, 1/5 हुआ। तो हमने आप लोग को हमेशा बताया है कि नीचे वाला रहता है CP और ऊपर वाला रहता है SP। तो देखिए जब मैंने आप लोग को बोल रखा था कि जब यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पर मैंने प्लस कर रहा था, अब यहाँ पर हानि है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो देखिए 5 रुपया में हम यूनिट के हिसाब से समझेंगे। जब किसी वस्तु को 5 रुपया में किन ले थे और 1 रुपया घाटा हो गया तो हम कितना में बेचे। देखिए किसी वस्तु को हम कितना में किन ले हैं, 5 रुपया में किनने हैं, और 1 रुपया के घाटा हो गया तो हम कितना रुपया में बेचे, 4 रुपया में बेचे। तो देखिए यूनिट में आया SP का मान 4, और यहाँ पर यूनिट का मान दिया है SP में 630 रुपया, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 630 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 630/4, डिवाइडेड करते हैं 4 एकम 4, 2 3, 4 5 20, 3 0, 4 7 28, 10×4 20। 1 यूनिट का मान आया 157.5। तो हमको कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है, 5 यूनिट का मान। तो CP इज इक्वल टू कितना है 5, तो 5 गुना 157 इंटू 5 गुना कीजिए, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 5 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, इतना 7875.5 रुपीज
इज द राइट आंसर।